अबे ओए कबाड़ी वाले, मेरे साथ 1 घंटे चलेगा, 1 लाख रुपए दूंगी। 1 घंटे के 1 लाख रुपए? हाँ 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 मैडम, आ रहा हूँ। चल चल। हाँ मैडम, क्या कह रही थी आप? ये क्या 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 लगा रखा है? सुना नहीं क्या तूने जो मैंने बोला? अगर सुना नहीं होता तो ऐसे भागता भागता तो नहीं आता। मैं ये कह रही थी कि मेरे साथ 1 घंटे चलने के मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगी। बोल, चलेगा? अरे मैडम जी, अब बात 1 लाख रुपया की है, काहे नहीं चलेंगे? और मैडम जी, हम क्या किसी और को भी आप बोलती ना, आदमी तो 10,000 रुपए में आपके साथ चल देगा। और लेकिन मैडम जी, हमको एक चीज नहीं समझ में आ रही है, आपने मुझे क्यों चुना? मैं तो एक कबाड़ी वाला हूँ। कहता तो सही रहा है, मैं खूबसूरत भी हूँ और मैं किसी को बोलूंगी तो वो मेरे साथ 10,000 क्या 5,000 रुपए दूंगी तब भी वो मेरे साथ चल लेगा। मैंने सोचा क्यों ना तुझे ही ले चलूं, तेरी भी कुछ मदद हो जाएगी। बोल, चलेगा मेरे साथ? अरे मैडम, क्यों नहीं चलेंगे? आपके साथ चलने के लिए आपसे तो अगर आप मुर्दे से भी बोल देंगी ना तो एक बार को उठ के खड़ा हो जाएगा, कहेगा हाँ हाँ मैं चलूंगा। और ऊपर से आप तो 1 लाख रुपए दे रही हैं। मैडम जी, हम तो बिल्कुल चलेंगे। आपको देखी कि हमारे तन बदन में आग लग रही है, और जब आप छुएंगी तब तो मजा ही आ जाएगा। और ऊपर से 1 लाख रुपए भी दे रही हैं। चुप कर यार, कितना बोलता है। और सुन, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। जैसा तू सोच रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं करना है। अब देख, मैं 1 लाख रुपए दूंगी, जो मैं बोलूंगी ना वो तुझे करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना मैं बोलती हूँ उतना करो। और तुम ठीक है, कबाड़ी वाले हो, बेकार से दिखते हो, मैं अच्छी दिखती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुझे चलने के लिए बोल रही हूँ तो चुपचाप से मुंह बंद करके मेरे साथ चल, समझा? अरे मैडम जी, 1 लाख रुपए के लिए ना आप कहेंगी एक टांग पे खड़े हो जाओ तो हम खड़े हो जाएंगे, आप कहेंगे लेट जाओ तो लेट जाएंगे, आप कहेंगे बैठ जाओ बैठ, अगर आप कहेंगे मुर्गा बन जाओ तो हम मुर्गा भी बनने को तैयार हैं। बस 1 लाख रुपए हमको दे दीजिएगा। और मैडम जी, मालूम है, अगर इतना पैसा ना हम कई सालों तक भी काम करेंगे तब भी नहीं कमा पाएंगे। सालों छोड़िए, पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे। तो हम ना, आप जो काम बोलेंगी हम सारे काम करने को तैयार हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, जो मैं बोलूंगी तू करने के लिए तैयार है। अच्छा एक बात बता, तेरे पास कपड़े वपड़े तो होंगे नहीं, है ना? मैडम जी, ये मेरा सबसे नवा कपड़ा है यही। सबसे नया कपड़ा है? हाँ सुन, मेरे साथ चलना ना तो थोड़ा सलीके से चलना, ज्यादा लबरिया मत जाना। अच्छा मैडम जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बार छू ले। अरे पागल हो गया क्या? पूरे अरे वो आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी देखी नहीं ना, तो मैं सोचा थोड़ा छू के देख लूं कैसी लगे। सुन, अपने ऊपर ना कंट्रोल कर, ज्यादा चपड़ चपड़ करने की और ये सब हरकतें करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। अरे मैडम जी, अभी वैसे भी क्या वैसे भी क्या? वैसे भी अभी। अबे चुप कर, जो मैं बोलूंगी ना तुझे वही करना है। ज्यादा भावनाओं में मत बह जा और ज्यादा ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दे, समझा? ठीक है मैडम जी। हाँ और सुन, अभी चल, पहले तो तू कपड़े वपड़े चेंज कर, नहा धो ले, उसके बाद ही मेरे सामने खड़े होना। लेकिन मैडम जी, उनमें कपड़े की जरूरत ही नहीं होती है। और तुझे क्या लगता है तू कबाड़ी वाला है? कबाड़ में बैठा हुआ था, क्या काम कर रहा था तुझे पता है ना? अरे मैडम जी, अभी कपड़े तो वैसे भी हट जाने हैं सब। ज्यादा ना अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बोलती हूँ उतना ही कर, वो भी मुंह बंद करके। मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रही हूँ तो अपने मन का काम करवाऊंगी ना। अगर मैं तुझसे बोलूंगी कि नहा तो तू नहाएगा, अगर मैं तुझसे बोलूंगी कि कपड़े चेंज करके आ तो तू कपड़े चेंज करके आएगा। समझ में आया? ठीक है मैडम। अब बैठ गाड़ी में। ठीक है मैडम, आइए। ओए, वहाँ कहाँ बैठेगा? इधर चल। अच्छा ठीक मैडम। हाँ आओ बैठ जाओ, यहाँ बैठो। अरे पैर नीचे करो दोनों। मैडम जी, हमका एक बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ बोलो।
जैसे आदमी बाहर रहता है, बर्फ वरफ गिरती है तो बाहर ठंडी होती है, घर के अंदर गर्मी होती है। हाँ लेकिन यहाँ तो मैडम जी सब उल्टा लग रहा है। बाहर एकदम जैसे आग फेंक रहा है और अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्रिज के अंदर बैठे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में ना एसी लगी होती है तो ऐसे ही ठंड होता है। ये AC? देखो यहाँ पे एसी है ना, ये तो ये रूम को ठंडा कर रहा है। अच्छा मैडम, ये बंद पंखा है। बंद पंखा नहीं, ये रूम को कूल करने के लिए एसी होता है। वो सब छोड़ो, तुम किस काम के लिए आए हो तुम्हें पता है ना? मैडम जी यही तो नहीं पता है, आप बता दीजिए। हाँ, उसके पहले देखो, जो तुम काम करने के लिए आए हो उसके पहले तुम्हें पहले तो साफ सुथरा होना पड़ेगा, क्योंकि मैडम जी, तुम्हारे साफ है। पास से बहुत बदबू आ रही अरे है। मैडम जी साफ है, अभी 15 रुपए वाला निरमा से धुले हैं ये सब कपड़ा ऊपर नीचे सब। सुनो, मैं ना तुम्हें कुछ नए कपड़े देती हूँ। नए कपड़ा मैडम जी? हाँ, मेरे भाई के होंगे, वॉशरूम में रखे होंगे, तुम जाओ पहन लो, वो उसके कपड़े हो जाएंगे तुम्हारे। मैडम कहाँ जाना है? बाथरूम जाना है बाबा, बाथरूम। मैडम ये कहाँ है? वो सामने जो एक दरवाजा है उसके अंदर। वो तो अलमारी जैसा लग रहा है मैडम। नहीं, वो वॉशरूम है ठीक है, जहाँ पे लोग नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, वो है। ठीक है मैडम। कपड़ा वहीं पे है ना मैडम? हाँ, वहीं पे कपड़े रखे हैं। ये कपड़ा मैडम कहाँ रखेंगे? ये अपने पास बैग में तहा करके रख लेना। ठीक ठीक मैडम, हाँ। ठीक मैडम। पागल, बिल्कुल अजीब ही नमूना है। ये भी सही है। रेडी होके आता है, फिर देखते हो कैसा लग रहा है। हद है यार, ये भिखारी क्या करने लगा बाथरूम में? आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, लड़कियों से ज्यादा टाइम ले रहा है। मैडम जी आपके ये नहाए वाले घर में ना झरना बह रहा है ऊपर से। वो झरना नहीं, वो शार है। अच्छा, तुम्हें मेरे भाई के कपड़े तो एकदम फिट आ गए। हाँ मैडम जी बढ़िया लग रहा है। हाँ तो बाराते पहन के जाएंगे यही। बराते गांव में बारात वरात होगा ना, वहीं पहन जाएंगे। जो भी हो, सुनो, अपना ये जो सर में तुमने बांधा हुआ ये हटा दो। मैडम जी ये हटाना पड़ेगा? हाँ, ये हटा दो। कुछ भारी भारी सामान उठाना होता है ना, तो ऐसे सर में रखते हुए वो चुभता नहीं है। तुमसे कोई सामान नहीं उठवाएगा, समझ में आया? तुम्हें अपना हस्बैंड बना के लेके जा रही हूँ, पागल कहीं का। ठीक 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 मैडम। तुम्हें पता है ना क्या करना है? नहीं पता है तुम्हें? सुनो, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन बस अपना मुंह बंद रखो, मैडम बोलना ये मत। बैंड जहाँ वैंड क्या तुम्हारा कह मुंह रही खुला हैं? ना, अच्छा सबको बैंड पता पड़ जाएगा बैंड तुम्हें वाले को बुला हस्बैंड के ही लाना है भिखारी क्या? हो। हे भगवान, नहीं, तुम्हें 1 घंटे के लिए बस मेरा पति बनना है, समझे? पति मैडम? चुप रहो, मैं तुम्हें समझा दूंगी, ज्यादा दिमाग मत चलाओ अपना तुम। चलो आओ। हर्ष, देख तेरी भाभी आ रही क्या? नहीं भैया, अभी तो कोई नहीं आ रहा है। भैया एक बात बोले, बोलो क्या हुआ? आप बहुत परेशान करते हो भाभी को। पागल हो क्या यार? तुम्हारे भाई से हम करते हैं बहुत प्यार, तो कौआ वाला प्यार करते हैं। कल गए ना घुटनों पे बिल्कुल बैठ के तुमको कर दी है प्रपोज, वो मान भी गई हैं। तुम टेंशन ना लो, तुम बन गए हो चाचा, समझो। बच्चे होंगे चाचा बन जाओगे, अरे भैया वो बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन आप ये जो रोज रोज उनको परेशान करते हो वो अच्छा नहीं लगता ना। अगर आपको प्यार है और उनको प्यार है तो वो खुद दोनों आएंगे आपसे बात करने, लेकिन आप उनके बार बार घुसोगे तो वो तो परेशान हो जाएंगे ना। ऐसे तो आपकी भी इमेज खराब होगी। बेटा यही प्यार है, प्रपोज करते हैं, उनको प्यार से मनाते हैं। लड़कियां हैं तो नखड़े वखड़े करती हैं, अब नखड़े करेंगे तो मुझसे कह रहे हो परेशान करना, तो वो चीज़ गलत है। मैं गया उनको कल भैया समझाया, वो मान भी गई हैं। टेंशन लो, हमारी शादी उनके साथ होगी, तुम्हारी भाभी वही बनेगी। अब मेरे हिसाब से भैया ये सही नहीं है, क्योंकि आप ना जबरदस्ती कर रहे हो। कोई भी प्यार जबरदस्ती से नहीं होता, मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है। यार वो हमारा प्यार है, तुम तो जानते हो अपना भाई कैसा है। तब अरे भी तुम भैया मैं तो जानता हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपके पीछे तो इतने लोग पड़े हुए हैं, आप चाहो तो एक उनमें से चुन लो, लेकिन आपको वो पसंद आ गई है तो आप उनके पीछे पड़ गए हो। पहले आप जान तो लो सामने वाला आपको पसंद करता है या नहीं करता है, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं, खाली आप उनसे बोले चले जा रहे हो। देखो ऐसा है ना कि तुम्हारे भाभी से हमको हो गया फुकौआ वाला प्यार। भैया मुझे लगता है भाभी आ रही हैं। कहाँ? मैडम जी हमका कहाँ ले आई हैं? कहीं नहीं, बस तुम मेरे साथ चलते रहो और नॉर्मल चलो। ठीक है मैडम। हाँ, आदि उधर नहीं देखो। सुनो, मेरा हाथ पकड़ो। हाथ? चुप रहो, यहाँ मेरे ऐसे।
हाँ, और मेरी तरफ देख के स्माइल करो। सुनो, एक काम करो, तुम ना मेरे कंधे पे हाथ रख लो। रख दूं मैडम? जितना बोल रही हो ठीक, उतना ठीक। करो चुपचाप। हाँ। और गलती से भी उधर मत देखना, ठीक है? ठीक है मैडम। हाँ, फिर से ऐसे ही बात करो, आस्ते आस्ते। लेकिन ये तो किसी लड़के के साथ आ रही हैं, कहीं भैया उसका हस्बैंड तो नहीं? अबे यार, कल ही तो हम मिले थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अचानक ये कहाँ आ गया? अरे भैया हमको लगता है उन्हीं का हस्बैंड है, क्योंकि पता है इसी वजह से आपके साथ बार बार जो है वो नौटंकी कर रही थी, मना कर रही थी। अरे ऐसा है तो फिर हटाओ, शादी वादी कैंसिल। हर्ष चल बे, छोड़ो उसको, चलते हैं घर। सुनो, आज पियोगे क्या? मेरा मूड है। ठीक है भैया, चलिए। चलो, मूड हो ही गया यार। ये साला ये टकला ये कौन है? ये अचानक कहाँ से आ गया? अरे भैया हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप उनके चक्कर मत पड़िए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल अभी चलिए, हम लोग चलते हैं। चलो हटाओ, छोड़ो उसको, शादी कैसे करूंगा शादीशुदा लड़की से? ठीक है भैया। हटाओ। मैडम जी, लेकिन समझ नहीं आ रहा आप क्या करवा रही हैं। छोड़ो। ठीक है, तुम्हारा हो गया काम, इतना ही काम था। ये रहे तुम्हारे 1 लाख रुपए, पकड़ो। अब जाओ तुम। मैडम जी, हमका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप वहाँ घर से हमका नहलाई धुलाई, बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहनाई, फिर उसके बाद यहाँ लेके आई, कह रही हैं हाथ पकड़ो, कंधे पे हाथ रखो, और फिर करिए हो गया, और पैसा दे दिए 1 लाख रुपए। हाँ, तो बस इतना ही काम था। तो मैडम जी, आप हमको रोज बुलाइएगा, हम रोज इतना करके 1 नहीं, लाख। एक बार हो गया तुम्हारा काम, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। एक्चुअली अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब मैं आराम से अपनी लाइफ गुजार सकती हूँ। लेकिन मैडम जी, हमका कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपने कुछ काम ही नहीं करवाया। आप बता। करवाया तो काम, तुम्हें अपना पति बना के चलने को बोला ना साथ में। मैडम जी, ये क्या काम होता है? आप हमसे कहती कि खेत वेत आपका गोड़ना है या सामान उमान इधर से उधर ले जाके पहुंचाना, हम सारा काम कर देते हैं मैडम जी, और आप 10 मिनट खाली चलने के पैसे दे रही हैं। मैडम जी, कुछ तो बात है, आप बताइए क्या बात है। सच बताऊं आपको तो जिन लड़कों को मैंने देख के आपको बोला था ना कि आप उन्हें मत देखो। अच्छा, वो लड़के? अरे मैडम जी, मैं बता रहा हूँ, 1 नंबर के जुआड़ी और ये दारू गांजा ये सब ये लोग पीते हैं, बहुत दुष्ट लड़के हैं ये सब मैडम। हाँ, ये मेरे ऑफिस से आने जाने का रोज का रास्ता है, मैं यहाँ से रोज आती जाती हूँ। मैं जब जब जाती हूँ ना, तो इनमें से जो एक लड़का नहीं था, थोड़ा छोटा था, दाढ़ी वाला। ऐसा है ना कि यार तुम्हारी भाभी को मना ही लेंगे, आती या- होंगी। मत लो, करिए। आ गई, चल चल चल। अरे भैया मत करिए। अरे रुक बेटे। अरे बाबू, कहाँ? अरे कहाँ चली? तुम देखी भी नहीं। मान जाओ, शादी देखो, ये तुम्हारा रोज का हो गया है, अब मैं परेशान हो गई हूँ। मैं ना तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी, अगर इसी तरह तुमने मुझे परेशान किया तो। तुम यार, क्यों नहीं समझते हो? तुमसे प्यार करते तुम पुलिस में कंप्लेन कर दोगे? ये कैसा? सुनो, शादी कर लेंगे, छोड़ो। पापा से बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत दूर- पैसा है अपने पास। दूर होके मुझसे बात करो, समझे? और तुम क्यों नहीं समझते हो? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, और ना मैं कभी तुमसे प्यार कर सकती हूँ। तो प्लीज प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। देखो बाबू, तुम भी हॉट, हम भी स्मार्ट, शादी करेंगे, बच्चे भी बढ़िया अच्छे अच्छे होंगे, अच्छे क्या? स्कूल में पढ़ेंगे, अपने पास कोई दिक्कत नहीं, कंपनी, जमीन जायदाद सब कुछ है, तुम्हारा सिर्फ हाँ चाहिए। तुम मान जाओगी तो सब कुछ सेट हो जाएगा, मान जाओ मुझे प्लीज। तुम्हारी कोई कंपनी, जमीन, जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे चैन से ऑफिस आने जाने दिया करो। बहुत हो गया, मैं परेशान हो गई हूँ तुमसे। देखो ऐसा है, तुम्हारा पीछा तो नहीं छूटेगा, तुम मान जाओ, नहीं मानोगी तो हम ऐसे ही करेंगे रोज, और शादी कर लो, तुम्हें जो चाहिए हम सब देंगे। मेरा हाथ छोड़ो, मैं प्लीज बोल रही हूँ ना, मेरा हाथ छोड़ो। प्लीज बाबू मानो, अरे मान जाओ ना। छोड़ो, मैं चिल्लाने लगूंगी यहाँ अरे पे। घुटने पे झुक के। सही। ए यार, आज नहीं तो कल मान जाएगी, कल फिर आएगी, कल फिर देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लड़की है, लड़की जात तो थोड़ा नखरे करती ही हैं। भैया मैंने आपसे बोला था मत करिए ना। अरे पागल हो, वो प्यार हमसे करती हैं, थोड़ा सा लड़की हैं, शर्माती हैं, डरती हैं, टेंशन न लो, कल मान जाएंगी। मुझे नहीं रहना बस। अरे चलो यार, तुम भी थोड़ा आपको दारू पिलाता हूँ। मुझे नहीं रहना। अरे आओ यार, अरे बाबू आओ। वो मेरे साथ इतनी बदतमीजी करता है, बोलता है मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले तो उसने मेरा हाथ तक पकड़ लिया। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी, अगर मैं इसकी कंप्लेन करूंगी तो लोग मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे।
और ना ही मैं ऑफिस जाना छोड़ सकती हूँ और ना ही ऑफिस जाने का कोई दूसरा रास्ता है। तो मैंने सोचा कि उसके सामने किसी को अपना हस्बैंड बनाकर खड़ा कर दूंगी, तो जाहिर सी बात है तब तो वो डर ही जाएगा। और देखो वैसा ही हुआ, वो अपनी गाड़ी लेके चला गया ना। अच्छा मैडम, हाँ आप तो बहुत दिमागदार निकली। आपने ऐसा प्लान बनाया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ। वैसे मैडम, ये जो लड़के आप बता रही हैं ना, ये बहुत दुष्ट लड़के हैं। ये आप ही के साथ नहीं, कोई भी लड़की आती जाती है ना, ये ऐसे ही करते हैं। हम ये कूड़ा उड़ा बीनते हैं ना, तो हम अच्छे जानते हैं इनको। लेकिन मैडम जी आप हमको तुम बताओ। यहाँ कूड़ा बीन, तो तुम्हें कहीं पहचान तो नहीं लिया इन लोगों ने? अरे मैडम जी, अब नहीं 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 पहचानोगे, तुम एकदम चेंज हो गए हो, तुम्हें हाँ, कैसे पहचान लेंगे? हमको नहीं पहचानेंगे मैडम जी। हाँ। और दूसरी बात मैडम जी, अब आप परेशान मत होइएगा, हम यही कूड़ा उड़ा बीनते रहेंगे। अगर ये लोग आपको छेड़े ना, आप एक बार आवाज लगाइएगा, दोनों लोग की हड्डी पसली एक कर दूंगा। मैडम जी कूड़ा जरूर बीनते हैं, बॉडी में ताकत बहुत हमारे। अच्छा। हाँ, और मैडम जी ये जो पैसे हैं ना, हाँ, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। पैसे नहीं ले सकता? हाँ मैडम जी। लेकिन इन्हीं पैसों के लिए तो तुम मेरे साथ आए थे ना। मैडम जी हमको लगा कि कोई काम होगा। अब ये काम के लिए मैं पैसे थोड़ी ना लूंगा आपसे। आपकी तो मजबूरी थी मैडम जी, तो आपने ऐसे किया। किसी का ना मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए मैडम जी। अब मैं नहीं नहीं, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे, तुमने अपना टाइम वेस्ट अरे किया। नहीं मैडम जी, हम कुछ मेहनत कर ही नहीं रहे। चलिए, हम आप कह रही है ना, ये कपड़ा हम रख लेते हैं। आपका प्यार समझ के हम ये कपड़ा रख लेंगे। आप तो हमारी छोटी बहन जैसी हैं। ये पैसे आप पकड़ लीजिए, और आप ना, आपको कोई भी दिक्कत हो आप बताइएगा। इधर ही यहीं कहीं कूड़ा बीनता रहता हूँ मैं। एक बार आप आवाज देंगी ना, इन लोगों को अच्छे से खबर ले लूंगा। बताइए, आप भी तो हैं एक आदमी ही ना, और आपका कैरेक्टर देखिए कितना अच्छा है। मैं आपको लेके गई अपने घर, वहां से कपड़े चेंज कराए, आपको यहाँ तक लेके आई। आपने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करी। लेकिन एक ये लोग हैं। मैडम जी हम तो बस आपके साथ आए थे, पैसों की बात थी, क्योंकि आपको पता ही है आप ले लो पैसे, ऐसा नहीं, करो, नहीं, पैसों ऐसी के बात लिए नहीं। आए थे ना आप। पैसों के लिए आए थे। अच्छा लेकिन थोड़े पैसे, इतने नहीं तो। मैडम जी आपको तो पता है हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ना हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी ईमानदारी कोई सवाल आए। हम वही पैसा लेते हैं जो हमारे हक का होता है। अगर हम मेहनत करते हैं ना मैडम जी, तो आप जो पैसा दे रही है ना, हम खुशी से रख लेते हैं। लेकिन हमने कुछ काम ही नहीं किया, ऊपर से आपने हमें कपड़े भी दिए इतने अच्छे। अब ये कपड़ा ना गांव में बारात वरात किसी की होगी तो हम पहन के जाएंगे, और सब लोग देखेंगे, कहेंगे अरे ये रामू इतना अच्छा कपड़ा पहन के कैसे आया। सब आपकी मेहरबानी है मैडम जी। मैडम जी आप आराम से आइए जाइए। आजकल ना बहुत दिक्कत होती है, लड़के ऐसे ही करते हैं, और घर वाले भी नहीं सपोर्ट करते हैं। घर वाले अगर कोई लड़की ऐसे बता दे कि हमको लड़के छेड़ रहे हैं या कुछ तो कर रहे हैं, घर वाले उसका निकलना ही बंद हाँ कर देते वही हैं। चीज। मैडम जी आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है मैडम ठीक है। जी, हम जाते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते। बताओ कि कितना अच्छा था, और एक वो लड़के थे इतने बदतमीज। फाइनली, लेकिन मेरी टेंशन तो अब दूर हो गई।